गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। जिसे इंग्लिश में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि लघु बीजाणुओं का जनन होता है इसमें एक तरह से। ठीक है ना। तो इसको अगर अपन परिभाषित करें तो इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लघु बीजाणु जनन जो होता है वह किसके अंदर होता है? तो लघु बीजाणु जनन जो है, अपन ने देखा था लघु बीजाणु धानी की संरचना अपन ने बनाई थी। लघु बीजाणु धानी की संरचना अपन ने बनाई थी। ठीक है ना। इस प्रकार की लघु बीजाणु धानी की संरचना अपन ने बनाई थी। ये जो होती है वह लघु बीजाणु धानी होती है। ठीक है। और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि बीजाणु जन्म ऊतक वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये बीजाणु जन्म ऊतक जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं और वह लघु बीजाणु मातृ कोशिका लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। इसी को अपन एक व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें तो ये लघु बीजाणु धानी या परागपुट जो होता है, ठीक है ना, परागपुट जो होता है, पॉलन सेक जिसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसकी हाइपोडर्मल सेल होती है। ठीक है ना। हाइपोडर्मल सेल यानी अधोत्वक कोशिका, अधोत्वक कोशिका इसे कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। अब ये हाइपोडर्मल सेल क्या करती है? इस हाइपोडर्मल सेल की कुछ कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है, यानी उसमें जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है और प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोडियल सेल का निर्माण करती है। ठीक है। तो इसको अपन यहां पर ऐसे लिखेंगे, लघु बीजाणु धानी की हाइपोडर्मल सेल यानी कि अधस्त्वक कोशिकाएं क्या करेंगे? प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है, जिसे इंग्लिश में आर्कीस्पोडियल सेल कहते हैं। ठीक है। ये कुछ कोशिकाएं है ना, इस प्रकार से प्रोपसु कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है। जिसे आर्कीस्पोडियल सेल कहते हैं। अब ये आर्कीस्पोडियल सेल जो है वह 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ये आर्कीस्पोडियल सेल जो है ना, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। परागकोश भित्ति कोशिकाएं, इसे अपन कह सकते हैं प्राथमिक परागकोश भित्ति कोशिकाएं। ठीक है। और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं। ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। अब ये प्राथमिक परागकोश भित्ति कोशिकाएं जो है वह आगे जाकर के परागकोश
भित्ति कोशिका का निर्माण करते हैं, या परागकोश भित्ति का निर्माण करते हैं। परागकोश की भित्ति जो है ना, ये परागकोश की भित्ति का निर्माण करेंगे। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है वह आगे जाकर के लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं। अब बोलने में मातृ कोशिका से ही प्रोनाउंसिएशन होता है, न कि मात्र कोशिका है। मात्र में तो ऐसा त्र आता है, जबकि अपन मातृ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, प्रोनाउंसिएशन की आपका सुधारना है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों ही 2n प्रकार की होती है, ये भी 2n प्रकार की होगी। अब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, इसको पराग मातृ कोशिका भी कहते हैं। पराग मातृ कोशिका। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। अभी 4 लघु बीजाणु जो होते हैं वह आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें चतुष्क भी कहते हैं। क्या कहेंगे? चतुष्क या टेट्राड, ठीक है ना। ये लघु बीजाणु जो होते हैं वह आपस में कैलोस नामक पदार्थ द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, या फिर इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह कैलोस नाम के पदार्थ की बनी होती है, और ये इस प्रकार से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पदार्थ जो होता है वह कैलोस कहलाता है। इसको हिंदी में कैलोस लिख सकते हैं, कैलोस कहलाता है, ठीक है। तो वह चतुष्क के रूप में होता है। अब ये कैलोस जो होता है वह वापस कैलेस एंजाइम, कैलेस एंजाइम द्वारा विघटित हो जाएगा या गल जाएगा। ये इसकी भित्ति को गला देगा, और गलाने से ये लघु बीजाणु जो है अलग अलग हो जाएंगे और गोलाकार आकार ग्रहण कर लेंगे। इन गोलाकार लघु बीजाणु को परागकण या पोलन ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये पोलन ग्रेन जो है वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएंगे और वहां पर जाकर के परागण की क्रिया संपन्न करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लघु बीजाणु जो है वह चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, और ये लघु बीजाणु चतुष्क एक कुछ नई प्रकार की संरचनाएं भी बनाते हैं, ठीक है ना। उन नई प्रकार की संरचनाओं को क्या कहते हैं वह अगर अपन देखें तो नई प्रकार की संरचनाएं पॉलिनियम वगैरह कहलाती है। इसके ऊपर भी आपके सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। पॉलिनियम जो होता है वह किस प्रकार की संरचना बनाती है, यानी कि इस प्रकार की संरचना ये बनाएगी। ये ऐसे आपस में परागकण जो है जुड़ करके आपस में परागकण इस प्रकार से जुड़ करके पॉलिनियम बनाता है, और इसी को बहुवचन पॉलिनिया कहते हैं, ठीक है, पॉलिनिया कहते हैं। अभी किस में पाया जाता है? आक है, कुछ ऑर्किड है, ऑर्किड वगैरह में भी ये ऐसा पाया जाता है। अब कई बार ये परागकण जो है आपस में एक चतुष्क में 4 से ज्यादा परागकण भी हो सकते हैं। इस गुण को पॉलीस्पोरी भी कहते हैं, पॉलीस्पोरी कहते हैं, ठीक है। अब इस पे सवाल आता है पॉलिनियम किस में पाया जाता है?
ठीक है ना। या पॉलिनियम क्या होता है, तो पॉलिनियम इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें परागकण आपस में संयुक्त होकर के एक पॉलिनियम प्रकार की संरचना बनाता है। संयुक्त होकर के जो संरचना बनाते हैं उसको अपन पॉलिनियम कहते हैं, जो कि आर्क वगैरह में पाई जाती है या कुछ ऑर्किड वगैरह में भी पाई जाती है। अब आगे अगर अपन देखें तो एक सवाल ऐसे आता है कि ये चतुष्क जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुष्क जो है वह 5 प्रकार के होंगे। तो 5 प्रकार के चतुष्क को अपन इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ये पहले प्रकार का चतुष्क है जिसे समचतुष्क कहते हैं, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये इस प्रकार की इसकी संरचना बन रही है। अब समचतुष्क जो होता है वह दिखने में तो 3 ही खंड दिख रहे हैं इसके, लेकिन एक जो खंड है, एक भाग जो इसकी बैक साइड में, ठीक है ना, जैसे कि ये 3D तो अपने को दिखा गया, नहीं नहीं, ये पोर्शन है तो इसके पोर्शन के बैक साइड में ये है, ठीक है ना, इसलिए इसे समचतुष्क कहते हैं। अब ये डाइकॉट में पाया जाता है, डाइकॉट या द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये दूसरे प्रकार का होगा जिसे समद्विपार्श्व कहते हैं, समद्विपार्श्व प्रकार का चतुष्क कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में आइसो बाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये चतुष्क जो है समद्विपार्श्व यानी कि समान रूप से इसको द्विपार्श्व, दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मानव जो है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, 11वीं में आपने पढ़ी है, इसी प्रकार से ये सम द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जा रही है, इसलिए इसे सम द्विपार्श्व प्रकार का चतुष्क इसे कहते हैं। यह मोनोकोट या एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अब आगे देखें तो इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाएगी, इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार की संरचना वाला पाया जाएगा जिसे अपन कहते हैं क्रॉसित प्रकार का या डिक्यूसेट प्रकार का कहते हैं, डिक्यूसेट प्रकार का कहते हैं। अब इसमें देखिए इस प्रकार का एक क्रॉस बन रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे अपन क्रॉसित या क्रॉस्ड प्रकार का टेट्राड कहते हैं, ठीक है, क्रॉसित प्रकार का टेट्राड कहते हैं। अब आगे वाला अगर अपन देखें तो इसमें इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, ऐसी संरचना इसमें पाई जाएगी, ठीक है। इन 4 प्रकार का इसमें संरचना पाई जाएगी। मैग्नोलिया, अब ये जो होता है क्रॉसित, इसे मैग्नोलिया वगैरह के पादपों में ये पाया जाता है। यह एरिस्टोलॉकिया में पाया जाता है, एरिस्टोलॉकिया, ठीक है, एरिस्टोलॉकिया में पाया जाता है। अब ये जो क्रॉसित होता है ये क्रॉसनुमा संरचना बनाता है, इसलिए इसे क्रॉसित प्रकार का कहते हैं। ये मैग्नोलिया में पाया जाता है और एरिस्टोलॉकिया में ये पाया जाता है। और ये जो होता है इसे अपन कहेंगे टी शेप्ड, ठीक है ना, यानी टी प्रकार का आकार इसमें बन रहा है, टी शेप्ड या टी आकार का, देखिए ये टी आकार बन रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे टी शेप्ड प्रकार का चतुष्क कहते हैं। अब अगला प्रकार का जो है वह रेखित प्रकार का बन रहा है, ठीक है ना, रेखित प्रकार का बन रहा है, इसलिए इसे अपन रेखित प्रकार का चतुष्क कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर प्रकार का टेट्राड कहते हैं, ठीक है ना। इसे ये हेलोफिला में पाया जाता है, हेलोफिला में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार के चतुष्क जो है उपस्थित होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब क्या होता है कि ये चतुष्क
जब मुक्त होते हैं तो परागकण बनाएंगे, लेकिन इनका स्फुटन किस प्रकार से होता है? तो स्फुटन जो है वह भी 4 प्रकार से इसका स्फुटन होता है। जैसे कि अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, अनुप्रस्थ है, लंबवत है, छिद्रवत है, छिद्रवत प्रकार का स्फुटन है। इस प्रकार से ये स्फुटन पाया जाता है, ठीक है ना। इस एक प्रकार का स्फुटन होता है कपाटीय स्फुटन, कपाटीय स्फुटन। इन कपाटीय स्फुटन यानी 4 प्रकार के स्फुटन द्वारा इनका स्फुटन होकर के ये परागकण जो है इस प्रकार की संरचना से ये बाहर आएंगे, इस प्रकार की संरचना से बाहर आएंगे और आगे वर्तिकाग्र वक्र के ऊपर पहुंचेंगे, इस प्रक्रिया को अपन परागण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया ये संपन्न होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला टॉपिक लेंगे, जिसको इस चैप्टर का पार्ट 3 जो है अगले वीडियो में अपन देखेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम पर इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।